ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। तो आज हम सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर में गाइनोकोलॉजी में आज जो है टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, लेसन जो है वो है अबॉर्शन, गर्भपात। 17 नंबर लेसन है ये। अबॉर्शन है, गर्भपात। अबॉर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। अबॉर्शन वैसे आमतौर से गांव में हमने देखते हैं, बोले बच्चा गिरा दिया, तो एक नॉर्मल सी बात है, इसको अबॉर्शन कहा गया है। लेकिन इसकी परिभाषा जो है हम इसको ध्यान से देखेंगे अबॉर्शन की। लेकिन वैसे हम आमतौर से कह देते हैं कि पूरा टाइम से पहले जो है, जेस्टेशन पीरियड पूरा होने से पहले बच्चे का बाहर आना, गिरा देना जो है, उसको अबॉर्शन आमतौर पे मान लेते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ए बी, अब नॉर्मल, ए बी से अब नॉर्मल, असाधारण। और दूसरा है ओरिरी। ओरिरी का मतलब टू बॉर्न, यानी कि जन्म लेना। गर्भवती मादा पशु से फीटस जन्म लेने के बाद जिंदा नहीं रहता अथवा आकार व विकार से पहचानने की अवस्था का मरा हुआ पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति को गर्भपात यानी कि अबॉर्शन कहते हैं। अथवा यूँ कहें कि गर्भकाल बिना पूर्ण करे, जेस्टेशन पीरियड बिना पूरा करे, मृत व जीवित बच्चे को जन्म के बाद तुरंत मर जाना। अगर वो मान लीजिए जीवित है, आया बाहर, और वो तुरंत मर गया, तो वो भी अबॉर्शन ही कहलाएगा। मर जाना, नॉन वायबल के जन्म लेने को गर्भपात कहते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा। ये आपने परिभाषा ये जो है काम में लेनी है। यह स्थिति साधारणतया 5 माह के बाद के गर्भकाल में जनरली होती है। इस अवस्था में फीटस के संपूर्ण अंगों का निर्माण हो जाता है तथा फीटस पहचाना जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसके कारण क्या है, गर्भपात के, अबॉर्शन क्यों होता है। मुख्य रूप से गर्भपात के कारण जो दो हैं, संक्रामक रोग, संक्रामक कारण, और असंक्रामक कारण। तो सबसे पहले हम संक्रामक कारणों को जानते हैं। इन्फेक्शियस कॉजेज कौन से हैं, और इन्हें जो है वो फिर इन्फेक्शियस कॉजेज को निम्न में विभाजित जो है वो किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया से भी है, वायरस से भी है, प्रोटोजोआ से भी होता है, फंगस से भी होता है। तो ये सारे जो है वो इसमें काउंट होते हैं। तो पहले हम लेते हैं बैक्टीरियल कॉजेज को। बैक्टीरियल कॉजेज में आपने जो है ये पढ़ लिए हुए हैं, मैंने पढ़ा दिया आपको। ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेल्ला अबॉर्टस, विब्रियो फीटस, लेप्टोस्पाइरो, पोमोना, माइकोबैक्टीरियम बोविस और लिस्टीरियोसिस। ये सारे आपने ये डिजीजेज पढ़ ली हैं पीछे, मैंने इनके बारे में बता दिया आपको। इसके अलावा अब हैं जीवाणु। ये जीवाणु कॉजेज हैं। ये जीवाणु ये तो अलग हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये वेनेरियल डिजीजेज हैं, यानी कि क्वाइटस से, संभोग से होने वाले हैं। इसके अलावा जीवाणु जो हैं वो हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, ई कोलाई, स्यूडोमोनास, ऑरिजिनोजा, कॉरिनीबैक्टीरियम पायोजीनस, पास्चुरेला मर्सोसिडा और नोकार्डिया और माइकोप्लाज्मा आदि। अब हैं वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन ये भी हमने पढ़ लिया। इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइट्स मैंने पढ़ा दिया आपको, और एपिजूटिक बोवाइन अबॉर्शन, ये जो हैं वो वायरल डिजीजेज हैं। अन्य में अब एफएमडी ये पढ़ लिया हमने, फुट एंड माउथ डिजीज। आरपी रिंडरपेस्ट पढ़ लिया। बोवाइन वायरल डायरिया म्यूकोजल डिजीज ये भी पढ़ लिया। मैलिग्नेंट कटाल फीवर पढ़ लिया। स्यूडो रेबीज वायरस भी हमने पढ़ लिया। तो ये सारे के सारे वायरल डिजीज हमने पढ़े हुए हैं, इनकी जानकारी हमें है। ये सारे के सारे इसके कारण बनते हैं अबॉर्शन के। फफूंदी जनित संक्रमण, मायोकोटिक और फंगल इन्फेक्शन, फफूंदी जनित संक्रमण, इसमें आता है एस्परगिलस स्पीसीज, माइकोरेल स्पीसीज एंड ईस्ट, जितने भी ईस्ट आती है ना। अब है परजीवी जनित प्रोटोजोआ,
जोनल इन्फेक्शन। अभी हम ये सारे हम पढ़ेंगे, आगे डिटेल से पढ़ेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाम आपने याद करने ही पड़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे क्योंकि पूरी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे ना। इसके बारे में ट्राइकोमोनासिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ट्रिपनोसोमियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस एंड बेबेसियोसिस, ये सारे जो है ये पूरा डिजीजेज हैं हमारे पास। मेडिसिन में हम इनको पूरे को कवर करेंगे, पूरे के लक्षण, कारण और ये सब जानेंगे। लेकिन ये कारण भी हैं जो इसका अबॉर्शन के कारण बनते हैं। अब है नॉन इन्फेक्शियस का, जैसे केमिकल्स हैं रासायनिक में, रासायनिक के कारण पॉइजनिंग होने से भी गर्भपात हो सकता है, जैसे नाइट्रेट पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, ये अबॉर्शन के कारण बनते हैं। ये आप ये पॉइजनिंग जो आप फार्मेकोलॉजी में पढ़ोगे। औषधियाँ जैसे सोडियम आयोडाइड, अर्गटामाइन वगैरह, कार्बन टेट्राक्लोराइड ज़्यादा दे दी जाए तो, फिनोथाइजिन अगर ज़्यादा डोज, कुनैन ज़्यादा डोज, डिजिटेलिस, कैलोमन आदि अधिक मात्रा में देने पर ये अबॉर्शन हो सकता है। अब है टॉक्सिक पौधे जैसे HCN, ये पॉइजनिंग ज्वार से, गोसिपोल, ये मिनोड़े जो कपासी होते हैं उनसे, ये ज़्यादा देने से इनमें टॉक्सिक होता है। अन्य कारणों में है एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो गई, भारी चोट लग गई, ट्रांसपोर्ट के दौरान गिरना फिसलना आदि, जुड़वां बच्चे और एलर्जी आदि, तो इनसे भी ये होता है। अब आते हैं हार्मोन्स पे। हार्मोनल कारण भी मेन इसमें रोल अदा करते हैं। इनका बढ़ जाना या कम हो जाना, जैसे ईस्ट्रोजन है, ये अगर बढ़ गया, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आदि की कमी के कारण भी गर्भपात हो जाता है। न्यूट्रिशनल कारण जैसे अकाल पड़ गया, भूखे रहना, कुपोषण, कॉपर, कोबाल्ट, सेलेनियम आदि की आहार में कमी। सेलेनियम आपको पता है कि नर्व्स की बाहरी जो परत है उसको बनाने में, रिपेयर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है सेलेनियम का। विटामिन ए और आयोडीन की कमी का भी आहार में होना, ये सब हार्मोनल और ये न्यूट्रिशनल कारण हो गए। अब है जेनेटिक कारण। जीन विशेष तौर से लिथल कहते हैं हार्मफुल, जो हार्म पहुँचाने वाला, लिथल कहते हैं ना। लिथल डोज आपने फार्मोलॉजी में पढ़ी होगी। एक तो डोज होती है, एक लिथल डोज होती है। लिथल डोज होती है जिससे मर जाता है, इतनी बड़ी खुराक जिससे मर जाए, वो लिथल डोज कहलाती है। तो लिथल जीन, ऐसा जो जीन जो नुकसान पहुंचाने वाले जीन के कारण गर्भपात हो जाता है। लक्षण इसके, पशु के शुरुआती गर्भकाल में जब गर्भपात होता है तो पशुपालक को पता ही नहीं चलता। हमें पता है 3 महीने का गर्भपात हो गया तो कहाँ पता चलता है, गाँव में, घरों में पता ही नहीं चलता, क्योंकि पहले जो है गर्भपात हुआ और वो बच्चा जो है छोटा सा तो होता है और उसके ऊपर जो है वो पशु ने गोबर कर दिया, तो वो वैसे ही पता ही नहीं चलता, दब जाता है। पशु के जब गर्भपात होता है तो उसकी पूंछ, वल्वा आदि पर प्लेसेंटा चिपका रहता है। इसको देखकर गर्भपात का अंदाजा लगाया जा सकता है। गर्भपात के दौरान मादा पशु ऊंची पूंछ करके जोर भी लगाता है, रंभाता है और वल्वा से डिस्चार्ज भी आता है। संक्रमण का निम्न गर्भपाल पर गर्भपात होता है, ये पढ़े हुए हैं आपने, ये मैंने आपको बता दिए थे। ब्रूसेलोसिस में 6 महीने के बाद होता है, विब्रियोसिस में 5 से 6 महीने पे, ट्राइकोमोनासिस में 2 से 4 महीने में, लेप्टोस्पायरोसिस में 6 के बाद और लिस्टीरियोसिस में 7 माह के बाद। ये हमने बहुत अच्छी तरह से पीछे डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए। ट्रीटमेंट में वही ट्रीटमेंट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इंट्रामस्कुलर और इंट्रायूट्राइन। मैंने पीछे आपको बताया था कि इंट्रायूट्राइन रिपीटर में हमने पढ़ा था 5 दिन तक। इंट्रायूट्राइन जो है वो हमें एंटीबायोटिक जो देनी जरूरी है और उसके साथ साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर देना भी जरूरी है। इसके बाद में एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि उसमें कोई इन्फ्लेमेशन ना आ गई हो, एंटी हिस्टामिनिक कोई कारण ऐसा ना हो एलर्जिक, इंट्रामस्कुलर, बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर। ये टोटल ट्रीटमेंट 5 से 6 दिन जो है या 7 दिन हमें देना चाहिए। सावधानियाँ, गर्भपात वाले पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें।
गर्भ के बाद फीटस प्लेसेंटा को गहरे खड्डे में गाड़ दें। पशु के नीचे बिछी बिछावन आदि को भी जलाना जरूरी है। और पशु जब ब्याने वाला हो तो काविंग बॉक्स में रखें, और उस काविंग बॉक्स को भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो दें। तो ये जो है आज हमने अबॉर्शन का कारण, डेफिनेशन और इससे ट्रीटमेंट और सावधानियाँ, ये हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। 18वां अध्याय जो है वो डिजीजेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाद में लेंगे। थैंक यू।